जय सिया राम। द्वितीय अध्याय। नारद सनत कुमार संवाद। सूदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उसके उद्धार या उसका उद्धार। संत कुमार जी ने रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्राह्मणवादी महात्माओं का किस प्रकार क्षेत्र में मिलन हुआ, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष अभिलाषी हैं। एक दिन ये महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उसका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि माता गंगा का प्रादुर्भाव, जो पतित पावनी गंगा है, सभी के पापों का और मोक्ष को देने वाली है, उनका प्रादुर्भाव भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से हुआ। ये बात ध्यान रखने की है। वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश जगत प्रभु राम विष्णु आपको नमस्कार है, इस प्रकार भगवान का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते हैं और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादिक मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक नवाया। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनीश्वर नारद से इस प्रकार कहा, महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ तथा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई तथा वे गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथास्वरूप में विवेचन कीजिए, अर्थात हमें बताइए जैसा का जैसा है। जो परम से भी तत्पर है तथा उन परमेश्वर श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट भी उत्कृष्ट है, यानी कि ऊंचे से भी ऊंचा है, तथा जो सदगुण या सैगुण और निर्गुण हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म तथा विद्या विद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप है तथा जो सबके आत्म स्वरूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथों से संकेत मात्र से तथा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है, और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतरित होते हैं, जिनके वानरों के साथ राक्षसों का संहार किया, उन दशरथ नंदन श्री राम चंद्र जी को मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसे शूद्र जीवों की पहुँच कैसे हो सकती है, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक की भी पावन हो जाते हैं। उन परमात्मा का सत्वन मेरे जैसा तुझ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो दिव्य घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे कृत हैं, उनके लिए सदा तुम नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाप्राण करना चाहिए। ब्राह्मण सोदास गौतम के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिला। मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का श्रवण किसने किया था? सोदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप मिला? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार श्राप मुक्त हुए? यदि आप हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करती है। ब्राह्मण रामायण का प्रादुर्भाव का रामायण
का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि मुख से हुआ। तुम उसी को स्मरण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का स्मरण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सोदास नाम से भी विख्यात हुए। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सोदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण किया। एक दिन की बात है, सोदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेजगिनी देते हुए शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांति बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सोदास शास्त्रों का और कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से रुष्ट हो गए और उसके पाप को नहीं सह सके। उन्होंने सोदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तत्व सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। वत्स कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक स्मरण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। रामायण की कथा किसने कही थी तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है, महामते यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यो कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सोदास ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का स्मरण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काल गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। उधर सोमदत्त या सोदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय दिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष के रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करते थे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्य, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्मऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत ही सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी भाग में या वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन हर मास का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश, कलिंग अर्थात आज का उड़ीसा में हुआ। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। अर्थात गर्ग नाम, गर्ग एक गोत्र भी है ब्राह्मणों का, लेकिन ये गर्ग नाम का ब्राह्मण था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री रामचंद्र जी के नामों का गान करता हुआ ब्राह्मण बड़े हर्ष और उल्लास से भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सोदास बोला उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया है। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए वह मुनि की ओर चला, परंतु उसके द्वारा उच्चारित होने वाली भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषियों को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्माओं को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने में ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया। ब्राह्मण,
आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के मान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई है। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोष से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः इस सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। मुझे रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर देवश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम नाम ही उनके जीवन का अवलंबन था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से गर्वित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। रामायण भक्ति प्राण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महत्व को स्मरण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त को बाधा या नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकता। वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है, वही देवता सिद्ध रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सावधान होकर सुनो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई तथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। विप्रो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके स्वर्ण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। 2वां अध्याय संपूर्ण हो गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान